एक्चुअली शेन वॉर्न की वजह से ही मैं क्रिकेट स्टार्ट किया। जब पहले तो मैं आई यूज टू बॉल फास्ट, उसके बाद जब मैंने स्विच किया स्पिन पे तो शेन वॉर्न को ही फॉलो किया। उनके जितने भी वीडियोस थे जैसे वो बॉल डालते थे वैसे ही मैं भी फॉलो करता था। और कोच कपिल पांडे सर ने जैसा मुझे बोला कि सिर्फ उन्हीं की वीडियो वॉच करो और कैसे देखो कैसे डालते, कैसा रिदम है, कैसा फ्लो है, कैसा पिवट हो रहा है, कैसा अलाइनमेंट है। तो एक्चुअली बेसिकली वहाँ से मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया और मैंने उनको ही फॉलो किया और बहुत बड़े आइडल थे मेरे। और जैसे जैसे मैं क्रिकेट खेलता गया तो मैं उन्हीं को अभी भी उन्हीं को ही फॉलो करता हूँ। जैसे भी वीडियोस उनके रहते हैं मेरे पास, तो जब भी कभी मौका मिलता है, कुछ भी नहीं सही हो रहा होता है तो हमेशा मैं उनके वीडियो देखता हूँ। जैसे ही टॉस हुआ, टॉस के बाद फिर सब लोग ड्रेसिंग रूम में गया, फिर टीवी पे देखा तो मैंने देखा कि शेन वॉर्न भी आए हुए हैं यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगा कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनसे मिलने के लिए और बात करने के लिए बॉलिंग में, और कितना इम्प्रूवमेंट और कितना क्या जो भी स्किल्स पूछना चाहूँ मैं पूछ सकता हूँ उनसे। और ये मेरे अच्छा अपॉर्चुनिटी था मेरे लिए और मैंने अनिल सर को बोला कि मेरे को मिलना है उनसे। तो ऑब्वियसली कि उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल, वे भी टाइम निकालते हैं ड्यूरिंग टी ब्रेक या फिर मैच के बाद टाइम निकलेगा तो ज़रूर बात करेंगे। तो उस टाइम तो यही आया कि चलो अभी एक ड्रीम था जो जिसको कभी हमेशा से फॉलो किया और उससे मिलने का मौका मिला तो बहुत खुशी की बात होती है। कोई वर्ड ही नहीं था मैं उस टाइम। तो मैं बाद में बिलीव नहीं कर पा रहा था कि हाँ मैं सर के सामने खड़ा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उनसे और वो मेरे से पूछ रहे बॉलिंग के बारे में। सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और मैं जो चीज़ मैं पूछना चाह रहा था बॉलिंग के बारे में मैंने पूरा पूछा उनसे, और बहुत सी चीज़ें उन्होंने बताई बॉलिंग के बारे में कि जो कि एक स्पिनर्स को बहुत ज़रूरी होती हैं। और अनिल सर भी साथ में थे तो काफ़ी हेल्पफुल रहा वो जितना भी प्रोसेस था वहाँ पे बात करने का और जितना उन्होंने बातें बोली तो काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पे। और जिस तरह से वो बात कर रहे थे और काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखा रहे थे मेरे पे कि हाँ ऐसा अभी अच्छा कर रहा है। तो बेसिकली चाइना में थोड़ा डिफरेंट है राइट आर्म लेग स्पिनर से, पर काफ़ी अच्छा बोल रहे थे कि हाँ अभी अच्छा कर रहा है और फॉलो कर रहे हैं वो मुझे। तो खुशी की बात थी कि वो फॉलो कर रहे हैं और अच्छी सी बातें बोल रहे थे। बस एक्चुअली आई वाज ट्राइंग टू आस्क हिम कि लेग स्पिनर को कैसे, मतलब किस तरह से बैट्समैन को प्लान करना चाहिए, हाउ यू लुक फॉरवर्ड टू, कि कैसे आपने किया ऐसे जब भी आपने खेला तो आप कैसे विकेट बैट्समैन को देखते थे और कैसे प्लान करते थे डिसमिसल के लिए। तो ऑब्वियसली वही बातें कर रहा था और अब थोड़ा बॉलिंग एक्शन के बारे में बात कर रहा था कि अगर राउंड द विकेट डालता हूँ, ओवर द विकेट डालता हूँ तो कैसा अलाइनमेंट होना चाहिए। और जैसा कि मैं डालता था डायगनली आता था, अगर मैं राउंड विकेट डालता था तो डायगनल आता था। तो मैं वो भी उनसे बात कर रहा था कि अगर मैं राउंड विकेट डायगनल डालता हूँ तो मेरा बैलेंस उतना अच्छा नहीं होता है। तो फिर मैं उनसे से बातें कर रहा था कि मैं स्ट्रेट डालूँ, राउंड विकेट स्ट्रेट डालूँ। तो जो भी था जो भी मैं उनसे पूछना चाह रहा था, जो भी मैं उनको देखता था कि वो डालते हैं तो ऑब्वियसली वो मुझे बता रहे थे कि जब मैं डालता था वो भी राइट डायगनली डालते थे। फिर कुछ इशू थे अपनी बॉडी का, मतलब वेट की वजह से या फिर नी में थोड़ा पेन आने की वजह से, तो ऑब्वियसली उन्होंने वो डायगनली डालना छोड़ दिया। तो दैट्स द रीज़न कि वो सब बातें बता रहे थे मुझे। और बॉलिंग में बता रहे थे कि ग्रिप और फ्लिपर जो कि मुझे सीखना था उनसे, फ्लिपर जो वो कैसे फेंकते हैं फ्लिप करके, वो मैं सीखनी। अभी वो थोड़ी डिफ़िकल्ट है बॉल डालना, मैं उसके लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर के साथ, अनिल सर के साथ मैं रोज़ प्रैक्टिस करता हूँ। तो वो चीज़ मैं उनसे पूछ रहा था कि अगर उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो उन्होंने यही बोला कि ये थोड़ी डिफ़िकल्ट है डालना, क्योंकि इसके लिए आपको टाइम चाहिए और थोड़ा प्रैक्टिस में चाहिए, ज़्यादा टाइम चाहिए। तो जो नॉर्मल बातें कर रहे थे बस सिर्फ यही बातें हो रही थी क्रिकेट की। नॉर्मली ग्रिप मैंने उनको दिखाया कि मैं इस तरह से होल्ड करता हूँ ग्रिप, अगर फ्लिपर डाल रहा हूँ तो उन्होंने कहा परफेक्ट है, ग्रिप बिल्कुल अच्छी है, कोई इशू नहीं है ग्रिप में, अब जैसे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि बस अगर इस पे ही अगर कमांड आता है तो ठीक है, नहीं तो फ्लिपर के काफ़ी वेरिएशन है, फ्लिपर स्लाइड जब एक पुश करके भी होता है। तो मैंने बोला कि हाँ मैं वो अच्छा डालता हूँ। तो कहता ये परफेक्ट है, डालते रहो, अभी इस पर भी वर्क करते रहो। और काफ़ी अच्छा बोल रहे थे कि चाइना में इतना अलग है क्योंकि बैट्समैन को समझ में नहीं आता है कि किधर जाएगा बॉल और किधर नहीं जाएगा। तो ऑब्वियसली एक डबल माइंड रहता है बैट्समैन पे। और काफ़ी अच्छा लगा कि जब उनसे बात करके और जिस तरह की वो बॉलिंग की ट्रिक बता रहे थे कि कैसे वो डिसमिसल करते थे या प्लान करके, या फिर अच्छे फील्डर कहाँ पे अपनी बॉलिंग में अच्छा फील्डर कहाँ लगाना है पूरा प्लानिंग से। तो
पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये टाइम तो बहुत अच्छा है। मतलब ये ड्रीम है कि आप मोर देन 1300 प्लस विकेट इन टेस्ट क्रिकेट, सो आप उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये एक ड्रीम थी। कभी सोचा नहीं था अपनी लाइफ में कि मैं 2 लेजेंड के सामने खड़ा रहूँगा, मैं उनसे बात करूँगा, वो मेरे को जानेंगे, मैं उनसे बात करूँगा अपनी बॉलिंग के बारे में। दैट्स समथिंग कि आप वो कुछ कोई वर्ड ही नहीं है, आप उसके लिए बोल ही नहीं सकते यार। ये एक ड्रीम है और ये एक सपना था मेरे लिए कि इतने बड़े लेजेंड के सामने मैं बात करूं उनसे और अपनी बॉलिंग की स्किल जो है उनसे मैं बात करूं, उनसे पूछूं। सो आई हैव नो वर्ड्स टू से।